हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ आप मेरे लिए पत्नी नहीं अपने लिए नौकरानी ब्याह कर लाई हैं। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं। जो तुम हर काम के लिए उसे बुला लेती हो, फिर उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती हो। गलती हमेशा मेरी ही रही जो कभी अपनी पत्नी के हक के लिए नहीं बोल पाया। तुम और माँ सीमा को हमेशा अपना गुलाम समझती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। लेकिन अब मैं सीमा को लेकर जा रहा हूँ। तुम अपना ससुराल, घर गृहस्थी, बच्चे सब संभालो। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी छोटी बहन प्रिया को आईना दिखाकर राघव ने अपनी पत्नी सीमा का हाथ पकड़ा और लेकर चले गया और पीछे से प्रिया मुंह ताकते देखते रह गई। उसे राघव से यह उम्मीद नहीं थी। वह बहुत सीधा साधा था, जो माँ बहन कहती वह मान लेता। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत माँ जानकी जी को फ़ोन लगाया और पूरी जानकारी देते हुए कहा, माँ भाई बहुत गुस्से में थे, आप संभाल लेना। हाँ तू चिंता मत कर, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। राघव को अपनी बातों में उलझाना जानकी जी ने कहा। राघव सीमा को लेकर घर आ गया। तो जानवी जी तैयार बैठी थी बेटी के पक्ष में बोलने के लिए। उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो राघव ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, बस माँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हुआ अब मेरी पत्नी का शोषण। गरीब घर से आई है तो क्या आप लोग उसे अपना गुलाम बना कर रखोगे? मैं ब्याह कर लाया हूँ उसे, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरा सा नंद के घर भेज देती हूँ उसके काम में हाथ बटाने के लिए, तो यह घिस जाती है क्या? इसी तो वैसे भी घर का हर काम करने की आदत है। जैसे यहाँ वैसे वहाँ, कौन सा पराया घर है? अपनी ननद का ही तो घर है। अच्छा तो वह खुद क्यों नहीं जाती अपनी ननद का कोई काम संभालने? अभी उसकी ननद को बच्चा होने वाला था, तब तो वह खुद ही आपको बता रही थी, मेरी ननद ने बुलाया था और मैंने मना कर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबके घर काम संभालने जाऊँगी? मुझसे अपना घर संभलता नहीं जो ननद का भी संभालूँ। तब आपने भी हंसते हुए उसका साथ देते हुए कहा था, बिल्कुल सही किया तूने मना करके। ज़्यादा किसी को मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तेरी सास हो या ननद। बड़ी होशियारी से बहू बेटी में भेदभाव कर लेती हैं। वैसे सब कुछ आपका ही किया धरा है। आपने ही हमेशा प्रिया को इतना सर चढ़ा कर रखा है कि उसने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं और यहाँ कोई घर का काम भी नहीं किया। यहाँ तो चल गया पर ससुराल जाकर भी वह नहीं सुधरी, क्योंकि आपने उसे सुधरने ही नहीं दिया। तब तक मेरी शादी हो गई और आपको एक बिन तनख्वाह की नौकरानी मिल गई। उसे जैसे चाहो वैसे नचाया। ऐसा लगता है जैसे सीमा की शादी मेरे साथ नहीं, आप दोनों के साथ हुई हो, क्योंकि उसका सारा समय तो आप लोगों के साथ बीतता है। यहाँ रही तो आप नहीं छोड़ती, फिर ले देखकर कसर आपकी बेटी की यहाँ लोकल में शादी होकर पूरी हो गई। आपसे बेटी के दुख दर्द को देखा नहीं जाता। दुख दर्द कौन से घर गृहस्थी संभालने वाले तो आप सीमा को भेज देती हैं उसके पास। इस बार आप कान खोलकर सुन लीजिए, सीमा ने बहुत निपटा लिए ननद के घर के काम, उसके जा पर बच्चों की सालगिरह वगैरह। लेकिन इस बार मैं उसे अपने साथ नौकरी पर ले जा रहा हूँ। मैंने तो उसे यहाँ आपकी सेवा के लिए छोड़ रखा था, लेकिन यह नहीं पता था कि आप उसका यह फ़ायदा उठाती हैं। आज पति का अपने लिए बोलने पर सीमा की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। दरअसल उसका पति राघव शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुई तो सासू माँ ने यह कहकर बहू को रोक लिया
कि मैं यहाँ अकेले रह जाऊंगी। थोड़े दिन यहीं रहकर सब घर गृहस्थी और नाते रिश्तेदारों को समझने दो, फिर साथ ले जाना। राघव जब भी घर वापस आता तो जानकी जी यही बहाना बनाती। माँ के लिए राघव भी कुछ ना कह पाता। जानकी जी की बेटी प्रिया की शादी भी उसी शहर में हुई थी। माँ के लाड दुलार में प्रिया बिगड़ी और एकदम नकचड़ी थी। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। ससुराल गई तो वहाँ भी सबसे लड़ झगड़ कर पति के साथ अलग रहने लगी। कभी उससे घर के कोई काम नहीं होते थे। पहले तो जानकी जी जाकर सब संभाल लेती, पर अब जब से बहू सीमा आई तो हर मौके पर उसे बेटी के घर काम करने के लिए भेज देती। उसका बच्चा होने वाला था तो सीमा को ही भेज दिया। वह बेचारी वहाँ चूल्हा बर्तन से लेकर घर का सारा काम करती थी। वह लोग सीमा की मदद करने के लिए कोई नौकरानी भी नहीं लगाते। वह अकेले ही सारा काम करती। जब भी घर में कोई कार्यक्रम हो, जैसे पूजा पाठ, बच्चे की सालगिरह, एनिवर्सरी और तीज त्योहार, तो वह मुफ्त की नौकरानी समझकर अपनी भाभी को बुला लेती। सोचती कि भाई तो बाहर रहता है और भाभी तो सीधी हैं, कुछ नहीं बोलती। राघव को फ़ोन पर पता चलता रहता कि माँ उसकी पत्नी को उसकी बहन के ससुराल में कामकाज के लिए भेजती रहती है। इस बार उसका सब्र का बांध टूट गया और वो सीधे अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया और उसे खूब सुनाया। और घर आकर उसने अपनी माँ को भी कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को साथ ले जा रहा हूँ, आपको भी साथ चलना है तो चलिए। अगर बेटी की घर गृहस्थी संभालनी है तो शौक से उसके पास जाकर रहिए। राघव ने खुले शब्दों में माँ को चेतावनी दी। जानकी जी यह बातें सुनकर सख्ती में आ गई और बोली, यह क्या कह रहे हो? मुझसे भी अब उसके काम नहीं होते। वह अब अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालना सीखे। कोई कब तक उसके घर की जिम्मेदारियां संभालेगा? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। जब बात अपने पर आई तब आया आपका दिमाग ठिकाने पर। अपनी बहू का बेटी के साथ मिलकर शोषण करती रही। जैसे अपने लिए सोच रही हो वैसे बहू के लिए भी सोचा होता तो आज बहू बेटे के दिल में आपकी जगह कुछ और होती। घर आप मेरी माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ तो मेरी ही बनती हैं। यह सुनकर सीमा की आंखें खुशी से छलक उठी और माँ का सर शर्म से झुक गया, जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी।